ध्यानं ध्यानार्थे अच्छत् पुष्पाणि समर्पयामि। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्यानिरामग्रगणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभद्रं वातजातं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या शुभ्रवस्त्रामासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतवे देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निर्शेषजा सत्त्वै नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अच्छत् पुष्पाणि समर्पयामि। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त्वयास्मिनः सेवा रुद्रानभोरूपा बृहस्पति पार्वत्या रूपतिया लोकजनकलम्बोदरश्च विकटो विघ्नपतेतसुर्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे ध्यायत सर्वगुणशान्तिभिर्सिद्धार्थसिद्धर्मपूजितो यः सुरासुरे ताराबलं चन्द्रबलं च देव विद्याबलं देवबलं तद्यस्तो जनार्दन जत्र योगैषतो कृष्णो यथपार्थो धनुर्धर ततो प्रियो मम सकल कल्याण जात्र जायते ये सब पुरुषं नित्यं तदेशं हरि वन्दे काशंगुं भवानी मणिकर्णिकां माल्यादीनि सुगन्धीनि चित्त पर पुष्प माल्यार्पण करें, श्री हनुमान जी माल्यार्पण करें और पूज्य स्वामी महाराज को माल्यार्पण करें और आपका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में आदरणीय महात्मा पांडे राजेश राव साहब आप भी महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भारतेंदु तिवारी जी आप भी महाराज जी का माल्यार्पण करें। अमरेंद्र श्रीवास्तव जी आप भी महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हम लोग के गुरु डीवी सिंह जी आप भी आए और व्यास जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। रामानुज यादव जी जो हमेशा इस मंदिर के सेवा में लगे रहते हैं और स्वामी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। लोरी जी आप भी व्यास जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आइए अब इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो अपने अपने घरन की सबका हो पी
हरण की धन्य धन्य रघुवीर। श्री अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री शरयू मैया की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री जगद्गुरु आचार्य भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। समस्त विप्रण की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी श्री गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महते कृपा करुणा से हम लोगों को विगत 3 दिन उपरांत चतुर्थ दिवस में आज के पावन तिथि पर बैठ करके संध्या काल की मंगल बेला पर श्री राम चरित्र मानस के माध्यम से श्री ठाकुर जी के चरित्र के कहने और सुनने का जो कि यह मानव जीवन का चरम परम लाभ सत्संग के रूप में प्राप्त हो रहा है। गुणानुवाद को कहने से पूर्व अपने मन और वाणी में पात्रता लाने के लिए, निर्मलता लाने के लिए, अपने वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का गुणानुवाद कर लें। तत्पश्चात पुनः हम लोग श्री राम कथा रूपी गंगा में निमज्जित होंगे, गोता लगाएंगे, लेकिन उसके पूर्व कुछ क्षण भगवान के नाम संकीर्तन कर लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण
अपने प्राणों की आहुति अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में दिया। परम पूज्य आचार्य श्री रामचंद्र परमहंस जी महाराज, परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री अवैद्यनाथ जी महाराज, श्री अशोक सिंघल जी ने न जाने ऐसे कितने महान विभूतियों ने, कल्याण सिंह जी का तो कहना ही क्या, जिनकी यशोगाथा सदियों तक गाई जाएगी। और मैं किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं कर, लेकिन हमारा सिद्धांत है जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, विशेष करके हमारे भी काम का नहीं। और राम भक्तों के ऊपर जो घृणित हिंसा हुई, न जाने कितने कल्पांतरों तक, युग युगांतरों तक यमराज के दरवाजे के चौखट से उनको बाहर नहीं आना। आज भगवान श्री राम लला जिस क्षण प्रतिष्ठित होंगे, वास्तव में उसी दिन सबरी के भी भाग्य का मंगल होगा, प्राणों की आहुति का मंगल होगा, केवट के चरण पखारने का मंगल होगा, उर्मिला के त्याग का मंगल होगा, लक्ष्मण के वैराग्य का मंगल होगा, और श्री हनुमान जी महाराज के संपूर्ण सेवा का मंगल होगा, और हिंदुओं एवं सनातनियों के सर्वविध उत्कर्ष का मंगल होगा। निश्चित रूप से हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि श्री राम लला अपने मूल पावन मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे, और हम लोग अपने इन चर्म चक्षुओं से उनका दर्शन करेंगे। भगवान लाना नहीं है भगवान को, भगवान वहां है, किंतु भक्तों को सजल नेत्रों से दर्शन दे सके, इसलिए सरकार वहां प्रतिष्ठित हो रही है। वास्तव में श्री अयोध्या की भूमि ही ऐसी है कि उसकी कितनी महिमा गाई जाए, जितनी महिमा गाई जाए वो सब कम ही है। और आज की कथा श्री राघवेंद्र सरकार के प्राकट्य की है, इसलिए हमारा मन सुबह से न जाने अयोध्या की गलियों का दर्शन कर रहा है। अपने भावों को प्रकट करने का यह मंच एक साधन है, किंतु भावों का तो दर्शन ठाकुर जी ही करते हैं। हृदय में कि क्या उर्मियां, क्या तरंगे हमेशा चलती रहती हैं। परम पूज्य संत श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का एक भजन बड़ा सुंदर हमको लगता है, और हमेशा हम गुनगुनाते रहते हैं, क्योंकि ऐसा यह सुंदर पावन भजन है कि उनके हृदय के अंतस चेतना से निकला भजन है, और यह मात्र अयोध्या के लिए समर्पित भजन है। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, मोहे शरीऊ जी को मीठो मीठो पानी लागे। सीताराम जी
अयोध्या के पावन भूमि का हम आप मानसिक दर्शन करें। बड़ी पावन भूमि है। रंग महल हनुमान गढ़ी मणि राम छावनी सुंदर। महल हनुमान गढ़ी मणि राम छावनी सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़ी मणि राम छावनी सुंदर। महल हनुमान स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन। सीताराम जी की शोभा गुड़ खाने लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन शोभा लागे रघुवर राम लला की। सहज सुहावन शोभा लागे रघुवर राम लला की। सहज सुहावन शोभा लागे रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन शोभा लागे रघुवर राम लला की। सीताराम राम धुन प्यारी मस्तानी लागे। सीताराम प्यारी मस्तानी लागे। मस्तानी लागे। पानी लागे। पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे। रजधानी लागे। महाराज कहते हैं करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। यहाँ के गलियों से प्रीति पुरानी लागे। स्वाभाविक है, समस्त जीवों का धाम भगवान का ही तो धाम है। जितने संसार में जीव हैं आखिर किसी न किसी जन्म में भगवत कृपा से उनको पहुंचना वही है। अपने मार्ग से भटक गए भले हैं, लेकिन कभी न कभी जो इस कथा का अवलंब लिया है उसको ठाकुर जी अपने निश्चित रूप से धाम में ही आवास और प्रवास दोनों नियुक्त उसे वहीं करेंगे जहां वे स्वयं बिहारी जी बैठे हुए हैं। पूर्व के प्रसंग में जैसा कि हम लोगों ने कल विगत संध्या पर कि श्री महेश्वर और भवानी का बड़ा अनुपम महाराज कैलाश महाराज हिमाचल के उस पवित्र आंगन में युगल दंपत्ति का पाणी ग्रहण संस्कार होता है।
सबसे बड़ी बात इस गांधीर्य को समझने का है। तात्विक विवेचन में आचार्यों ने बड़ा अद्भुत ढंग से गोस्वामी जी के दर्शन का निरूपण किया है। गोस्वामी जी शिव चरित्र कहकर के क्या कहना चाहते हैं? कुछ प्रासंगिक समय होते हैं, प्रासंगिक काल होता है, जिस काल के अनुसार भी कवि की लेखनी चलती है। जब तक उस काल का दर्शन नहीं करेंगे तब तक मानस को समझ पाना सरल नहीं है। मानस किस कालखंड में लिखा गया? श्रीमद् रामचरितमानस जी का जो निरूपण है वह सौरसै गतिशा करम कथा हरिपद धरि शीशा। यह संवत 1631 में मानस जी की रचना हुई और आज कितना संवत चल रहा है? ब्राह्मण देवता लोग बैठे हैं, जानते हैं यह संवत 2080 चल रहा है। 2080 और संवत 1631 के मध्य में जितना समय हुआ उतने समय पूर्व रामचरितमानस जी की रचना हुई। संभवतः 400-500 साल के करीब हुआ, 450। 450 साल पूर्व रामचरितमानस जी की रचना हुई और दिन प्रतिदिन रामचरितमानस जी का प्रचार बढ़ता जा रहा है। बताइए आजकल कोई ऐसा भी साहित्य है जो 450 साल पूर्व भी आज भी प्रासंगिक बना हुआ है? एक मानस सम्मेलन हुआ था आज से 5-5.5 वर्ष पूर्व गोरखपुर में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में। उसमें जजमेंट करने के लिए हमें बुलाया गया था विद्यालय की ओर से। उस समय वहां के प्रिंसिपल श्री राम जन्म सिंह जी थे। बड़े अच्छे आध्यात्मिक पुरुष थे और बहुत विद्वान थे, रिटायर हो चुके। तो वहां पे रामचरितमानस के ऊपर बच्चों का व्याख्यान था और उसको सुन करके जजमेंट करना था। और बच्चे इंटर के थे, इंटर तक विद्यालय। तो बच्चे अपना तैयारी करके आए हुए थे। एक बच्चे अपना मानस जी के अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। मानस जी अथाह सागर है, जो जितना गोता लगावे उसको उतने रत्न प्राप्त होते हैं। सारे बच्चों का व्याख्यान हुआ, सुना गया, बड़ा आनंद आया। किंतु उसी क्रम में जजमेंट के बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान बच्चों को दिया गया और सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया बच्चों को। एक प्रसंग आ गया तो कह देना। तो उसमें एक चीज हमने पाया कि जब राम जन्म सिंह जी प्रस्तुत हुए बोलने के लिए तो बड़ा सुंदर व्याख्यान उन्होंने दिया। रामचरितमानस में प्रासंगिक सारी चीजें हैं, पर्यावरण को लेकर के सारे वृक्षों का नाम है। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज दूजा, बर तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवई सुनई अनेक व्यंगा। मानस जी में समस्त वृक्षों के नाम का गोस्वामी जी ने निरूपण किया है। पर्यावरण पे भी बोल रहे। मानस जी में सरजू नदी का नाम है, गंगा जी का नाम है, गोदावरी का नाम है, नर्मदा जी का नाम है। सारी नदियों के संरक्षित करने की बात बताए गोस्वामी जी ने, एक दर्शन दिया। रामचरितमानस में
आदर्श राजा का, आदर्श पिता का, आदर्श पुत्र का, आदर्श पत्नी का, समस्त आदर्शों को गोस्वामी जी ने पग पग पे रखा, दर्शन किया। और इतना ही नहीं, असुरों के भी प्रवृत्ति का वर्णन किया कि वृत्तियां कहां तक गिर सकती हैं। गोस्वामी जी का मानस अद्भुत है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की जिस कालखंड में रचना किया था, उस कालखंड में मुगलों का शासन था। संभवतः अकबर का गोस्वामी जी के ही समय शासन काल रहा, ऐसा दार्शनिकों का कहना है। मुगल काल में बताया जरूर गया है कि अकबर महान था, लेकिन वास्तव में कोई महान नहीं होते। जितना इतिहासकारों ने प्रक्षिप्त करके वर्णन किया है, बड़ा उदारपूर्ण लिखा है, वैसा उनका चरित्र है नहीं। चरित्र हमारे वहां वैदिक परंपरा से प्राप्त जो धर्मनिष्ठ क्षत्रिय राजा हुए हैं उनका है, जैसे महाराज विक्रमादित्य, महाराज शिवाजी। यह शासन धर्म पूर्वक रहा, किंतु इन अत्याचारियों के इतिहास को इतना पूर्ववर्ती सरकारों ने तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया कि जिसका पारावार नहीं। किन गोस्वामी जी जिस कालखंड में रामचरितमानस की रचना करने बैठे हैं, उस काल में शैव और वैष्णवों में, अर्थात शंकर जी के भक्तों में और विष्णु भगवान के भक्तों में परस्पर टकराव चल रहा था। और वह टकराव इतना चरम पे था कि शिव जो शैव होते थे वे वैष्णव को पाते ही मार देते थे, और जो वैष्णव होते थे, अखाड़ों का निर्माण उस समय हो चुका था। निर्माणी अखाड़ा, अन्य जो 10 नामी परंपराएं हैं सन्यासियों में, इन सारे उसी समय मुगलों से लड़ने और आपस में भी टकराव था। तो गोस्वामी जी ने एक सेतु का निर्माण किया रामचरितमानस के द्वारा। बाबा लिखने बैठे हैं रामचरितमानस, रामचरित्र, और सर्वप्रथम लेखन कर रहे हैं शिव चरित्र। और शिव चरित्र लेखन करके गोस्वामी जी ने यह भेद मिटाया कि राम और शिव में किसी प्रकार का भेद है ही नहीं। जो मानता हो वह परम मूर्ख है, महामूर्ख। महादेव से बढ़कर के भगवान का भक्त कौन होगा? हनुमान जी कौन है? कहीं 10-20 भगवान होते हैं? भगवान तो एक ही होते हैं। उनके रस के दृष्टि से, रसभेद दृष्टि से अलग अलग स्वरूप हैं। कहीं कृष्ण बने हैं, कहीं राम बने हैं। एक भक्त ने गाया है कि कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, जी चले आना। कभी राम बन के, चले आना, साथ
गौरा साथ लेके त्रिशूल हाथ लेके चले वही परमात्मा